उपस्थित मुझसे पहले यहाँ पे अपने वक्तव्य से सबको आह्वान करते हुए बड़े भाई हाजी बिट्टन साहब, उपस्थित मंच पे सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हाजी बिट्टन साहब का कि जो बहुत ही जरूरी बातें थी उन बातों को आपके बीच रख के इस चुनाव को कितना गंभीर हमें आपको लेना है इसका एहसास यहाँ कराया। और ये बात सच है कि हमें कोशिश करनी है कि एक एक वोट अपना पोलिंग बूथ तक पहुंचे, क्योंकि आज इस देश के अंदर जो माहौल बना है, जो हालात बनाए गए हैं, उससे मुझे लगता है आप सभी वाकिफ हो। अब उसके ऊपर मैं बात करूं, मुझे लगता है हमें सीधे अपने मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात यहाँ पे करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी चैनल और अखबारों से, न्यूज से ये सारी बातें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं गायब हो चुकी। आज देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है, जो दरार पैदा की गई है, जिस तरीके से पूरे इन 10 सालों में एक मिशन की तरह इस देश को तोड़ने का, भाईचारे को खत्म करने का, भाई को भाई से लड़ाने का जो माहौल तैयार किया गया है, उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए आज हम आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। आप देखिए, बहुत सारी घटनाएं 10 सालों में, और 10 साल छोड़ दीजिए, पीछे 6 महीने की घटना याद कर लीजिए तो आपके सामने एक तस्वीर साफ हो जाएगी किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि सजायाफ्ता थे, उनको 2 मिनट का समय भी खुले आसमान के नीचे रहने के लिए नहीं दिया जाता था, और जब उनको अस्पताल इलाज के लिए जाना हुआ तो एक सादा सी मामूली जीप में अस्पताल ले जाके, अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी करके जिस तरीके से उनको ले जाया गया और जिस तरीके से उनकी बर्बरता से हत्या की गई, वो आपने सबने देखा होगा। और सवाल उठता इस बात पे है कि ये होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की सियासत, यहाँ की सरकारें। साथ में अभी कुछ दिन पहले ऐसा ना हो, मुख्तार अंसारी साहब, जिनका परिवार देश की आजादी से लेके, कांग्रेस की स्थापना से लेके इस देश के इतिहास के हर पन्ने पे कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका में दिखाई दिया हो, और मैं खुद उनके बेटे अब्बास को भी जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ समय तक स्कूल में भी पढ़ा हूं। और अब्बास खुद अपने आप में नेशनल लेवल के शूटर थे और इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। आज उस परिवार के ऊपर जो दिक्कतें हैं वो तो अलग, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से उस परिवार को टारगेट किया है, ये सब आपने, हमने देखा है। तो आज सवाल ये उठता है कि इस लोकतंत्र में, इस देश में जहां पे हम आप न्यायपालिका की तरफ देखते हैं न्याय के लिए, वहां क्या ऐसा होना जरूरी है कि एक बुलडोजर न्याय करेगा, एक जेसीबी न्याय करेगा? जहां पे एक पूरी न्यायपालिका की आप फेहरिस्त देख लेंगे तो मैं समझता हूं इससे शानदार न्यायपालिका किसी देश में नहीं होगी जो आपके हिंदुस्तान में है। लेकिन उस पर ना भरोसा करके आज किस तरीके की एक परंपरा बनाई जा रही है। मैं इतना कहूंगा आप सबके माध्यम से
इस सरकार को बताऊंगा कि आज जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जिन रास्तों को आप खोल रहे हो, कैलेंडर ले लो, याद रखिएगा, कैलेंडर ले लो रे। तो आप गए हो उसी रास्ते से आपको वापस लौटना भी है। जो रास्ते आप खोल रहे हो, कल कहीं इन रास्तों के जरिए आपके ऊपर कोई जुल्म ना किए जाए, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा नहीं। और आप बताइए, अगर एक व्यक्ति ने गलती की हो तो क्या जरूरी है उसके पूरे परिवार को सजा दी जाएगी? एक उसके छोटे बच्चे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे, आप उसका घर जमींदोज करके उनको जो बेघर कर रहे हो, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसकी बूढ़ी माँ जो इस घर से 2 कदम निकल के बाहर नहीं चल सकती थी, आज उसके सर की छत आप छीन लेते हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसीलिए जरूरत है इन सब चीजों पे लगाम लगाने की। और पूरे 5 साल हम आप कहते रहे कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, और जब एक दिन आपको मिलता है उन जुल्मों का बदला लेने का, तब आप अगर वोट करने नहीं जाते हो तो ये गलती उस सरकार की नहीं, ये गलती मैं समझता हूं आपकी। ये गलती आपकी। आपको कोई हक नहीं अगर आप वोट नहीं दे रहे ऐसी सरकार को, तानाशाह सरकार को कोसने का, क्योंकि आपने उसको रोकने के लिए हिस्सा लिया ही नहीं। इसीलिए पूरे 5 साल में ये मौका आता है। पिछले 5 साल पे ये मौका आया था 19 में। खुशनसीब है हम आप कि शायद ये मौका इस बार फिर हमें आपको मिल रहा है। जो ये 7 तारीख है, जितनी भी सब बातें हैं, और मुझसे ज्यादा तो शायद आप जानते हैं, क्योंकि जो आपने सहा है वो कोई और नहीं सहा है। तो इसीलिए इस चुनाव को गंभीरता से लें, और इसीलिए भी लें क्योंकि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस रास्ते पे चल रही है, वो दिन दूर नहीं। अगर ये 24 में फिर से आ गए तो हमारे आपके अधिकार, हमारी आपकी ताकत, जो संविधान है, उस संविधान को भी ये खत्म कर देंगे। तानाशाही पे अगर देश चला गया तो हमें आपको फिर पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। सब कुछ संविधान से बना है। संविधान है तो हम आप हैं। अगर ये संविधान है तो हमारे अधिकार हैं। अगर ये संविधान है तो मैं इस मंच से खड़ा होकर इस तानाशाह सरकार से सवाल पूछ सकता हूं। लेकिन अगर मेरा संविधान खत्म हो जाता है तो मैं कहां जाके सवाल पूछूंगा? और जो आपकी ताकत है, वोट की ताकत, उस ताकत को समझिए, क्योंकि ये जो ताकत है आपकी, अगर यकीन मानिएगा ये ताकत आपसे छिन गई तो जो भी पार्टियां 5 साल में या जो भी नेता आपके बीच आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, विकास का आपसे वादे करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, वो भी कोई नहीं आएगा। आपकी सड़कें सूनी हो जाएंगी, आपको कोई नेता नहीं मिलेगा। ये वोट की ताकत है। इस ताकत को पहचाने। और ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014